सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 18 अप्रैल है। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और बिलखुसूस उनसे जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट से भी मुखातिब हूँ। मैंने पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान फ़ोन किया और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है हैदराबाद सिंध से, मैंने अपने शहर में वहाँ फ़ोन किया। कराची में काफ़ी अर्सा गुजारा है, मैंने वहाँ फ़ोन किए और मुख्तलिफ़ तबकों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों से मैंने हालात जानने की कोशिश की। फिर वहाँ के मुकामी जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की, फिर उनसे कहा कि मुझे कुछ लोगों से बात कराएँ और मैं जानना चाहता था कि वहाँ के हालात कैसे हैं, लोगों का माशी तौर पे क्या उनका स्टेटस है, क्या हालात हैं, लोगों को खाने पीने के लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको इमदाद मिल रही है नहीं मिल रही है। तो उस बारे में मैं जानना चाहता था ताकि मैं उस पर एक रिपोर्ट बना सकूं। और उसकी वजह ये थी कि मुझे पिछले दिनों में ही कुछ जिनसे मेरे राब्ते रहते हैं लोकल साथियों से, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने उस सिलसिले में कहा कि मेरी आप ख़ुद बात कराएं ताकि मैं ख़ुद लोगों से ख़ुद तफ्तीश करना चाहता हूँ रिपोर्ट करने से पहले। तो मैंने कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़ोन किया जो मसाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पर डेली वेजेस पे काम करने वाले पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा लोग, फ़नकार लोग, सहाफ़ी लोग, उनसे मैंने बात की और उन्होंने ये बताया कि उन लोगों ने इमरान खान ने जो अनाउंस किया है, सिंध गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है उसके मुताबिक उन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अप्लाई किया। उनको रिस्पॉन्ड हुआ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई है और आपको रिप्लाई किया जाएगा। बहुत सौ को ये रिप्लाई आया है कि जी आप हम उनका जो डेटाबेस में उनका क्राइटेरिया वो मैच नहीं कर रहा, लिहाजा आपको इमदाद नहीं दी जा सकती, आपको पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। और बहुत सौ को जवाब आया ही नहीं है। ये वो तबका है जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाला तबका है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और इसमें काम वाले हुनरमंद लोग भी हैं। मिसाल के तौर पर कोई दर्जी का काम करता है, कोई दरदोजी का काम करता है, किसी की कोई शॉप है, रिपेयर शॉप है, किसी की कोई डेली बेसिस पे प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करते हैं। और इसके अलावा फ़नकार हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद में, जो रोज़ाना फंक्शंस के ज़रिए, स्टेज परफॉर्मेंस के ज़रिए हैदराबाद, कराची, सक्खर में काम करते थे, वो घर बैठे हुए हैं। कुछ होटल्स में काम करते थे, वो घर बैठे हुए हैं। तो ये लाखों की तादाद में सफ़ेद पोश तबका है जो जिनको कोई इमदाद नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है 12,000 रुपये देने की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। और मैं ये समझता हूँ, मैं इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं पीटीआई की गवर्नमेंट पे शक नहीं कर रहा और वो सिंसियर हैं। उनकी बातचीत से लगता है कि वो चाहते हैं कि आवाम तक ये पैसा पहुँचे। और ख़ास तौर पर जैसे इमरान खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि उनका फोकस जो है उन लोगों पर है जो गरीब तबका है, जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उन तक उनको टेक केयर करनी है और ताकि वो रोज़ाना की जो बुनियाद पे पैसा कमाते थे उन तक पहुँचे। तो ये मैं उसी तबके की बात कर रहा हूँ। ये वही तबका है जो शहरों में रहता है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे और जिन्होंने, बहुत सौ ने जिनसे मैंने बात की, उन्होंने अप्लाई किया होगा और बहुत से तो अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है टेक्निकली, वो मोबाइल पे इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। बहुत से इतने पढ़े लिखे तबके में लोग नहीं हैं और वो भी हैं। ये इन लोगों ने कभी भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसी में या किसी डेटाबेस में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। ये लाखों की तादाद में शहर है और ये बड़े गुंजान शहर हैं सिंध के। यहाँ करोड़ों की आबादी है, लाखों की आबादी है। हैदराबाद शहर 40 लाख से ज़्यादा की आबादी का शहर है। सक्खर शहर 30 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है। मीरपुर खास 25 लाख आबादी का शहर है। नवाबशाह 25-30 लाख आबादी का शहर है। इन शहरों में जो लोग कारोबार करते थे, छोटे मोटे कारोबार से वो अपनी गुजारा करते थे, उनको किसी को भी सिंध गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं मिल रही। और ये भी हुकूमत ने बताया है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने 180 अरब रुपया जो है वो सिंध गवर्नमेंट को दिया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जिनके पास कार्ड है उनसे वो दिया जाएगा। पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये बताया, ये इंकशाफ किया कि लाखों की तादाद में लोगों ने जाली कार्ड बनाए हुए थे इनकम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, और वो पैसा ले रहे थे, जिसमें बाअसर लोग भी थे, कुछ सियासी शख्सियात की फैमिलीज भी थी, वो उसमें पैसा ले रही थी, जिसकी मीडिया में भी जिसकी बताया गया, उसको दिखाया गया उनको। और अब उन्हीं को आपने पैसा दे दिया सिंध गवर्नमेंट को कि ये जाके बांटो। आप क्या समझते हैं कि ये पहुंचाएंगे? ये पहली बात तो ये कि ये हर चीज़ में एक तो इनका तासुब होता है और वो अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे और उसमें भी उन लोगों को जिनको देखेंगे कि इनको पैसा देने से हमें वोट मिल जाएंगे आइंदा, क्योंकि कारकर्दगी तो है नहीं कोई,
तो ये बात तो आपको पता है, आप खुद कहते भी हैं। फिर आपने उन्हीं लोगों के हाथ में पैसा दे दिया, और मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि ये तरीके से जायज़ मुस्तहिक लोगों को, चाहे वो सिंध के देही इलाके में रहते हों, शहरी इलाकों में रहते हों, देही इलाकों के लोगों को तो फिर भी कुछ लोगों को यूं मिल जाएगा कि उनसे वोट लेने पीपल्स पार्टी ने, लेकिन शहर के लोग जो हैं, अर्बन एरियाज में जो लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी को शुरू से ही उनको वोट नहीं देते, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। फिर एक मखसूस तबका है जिनको तो सज़ा अयूब खान के ज़माने से ही मिल रही है। उनको सज़ा इसलिए मिल रही है कि पहला आमिर अयूब खान के ज़माने में उन्होंने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया, उन्होंने मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने वाली जमात को सपोर्ट किया। जब से उनके साथ ये तासुब हो रहा है, और फिर उसके बाद में भुट्टो साहब ने आके, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में पंजाब के गरीब आवाम को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर बेवकूफ़ बना के वोट लिए, फिर सिंध के आवाम को सिंधी ज़बान के नाम पे वोट लिए, उस वक्त भी इस तबके ने जो शहरों में रहता था उसने सपोर्ट नहीं किया, जो उर्दू बोलता है, जिन्हें महाजिर कहा जाता है, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये सियासी और मजहबी जो दूसरी जमातें थीं, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, इनको सपोर्ट किया, जिसकी सज़ा आज भी भुगत रहे, और उनको सपोर्ट नहीं। उनको फिर उसके बाद में जब जमानत का टाइम आया पीपल्स पार्टी को क्रैश करने के लिए, इसी तबके को फिर एजेंसीज ने इस्तेमाल किया। अल्ताफ हुसैन को आगे ले आए, उसने उनके मसाइल को कैश किया, उसके मसाइल के नाम पे लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया, फिर महाजिर लोगों के नाम पर लोगों को अपने साथ मिलाया, वोट लिए, असेंबली में गए, कोई काम नहीं किया, नाअहल साबित हुए। उसके बाद जब उनको हटाया गया, वो भाग गए इंग्लैंड। उसके बाद में उन्होंने फिर अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़ाती बका के लिए इंडिया एजेंसी से साथ काम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। तो इसी तबके ने जो उन पर जान निछावर करते थे, जो वोट देते थे, उनको छोड़ दिया, और वो पीटीआई के पीछे खड़े हो गए आके। सबसे ज़्यादा अगर किसी शहर से पाकिस्तान की सीटें मिली हैं तो वो पीटीआई को मिली हैं। इमरान खान साहब ने वहाँ से सीट जीती है, सीट जीत के उन्होंने छोड़ी है वहाँ से, कराची से। तो ये लोग अब वो आपके पीछे खड़े हुए थे, और उन्होंने इसलिए वोट दिया था कि क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सिंध गवर्नमेंट तासुब का शिकार करती है। और आज खाली ये जिन्हें हम महाजिर कहते हैं, जो उनकी औलादें हैं जो 1947 में हिंदुस्तान से हिजरत करके आई थी, आज वही नहीं है कराची में, सखर में। आज लाखों की तादाद में दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं, जिसमें पंजाबी हैं, जिसमें पठान हैं, सराइकी हैं, ये लाखों की तादाद में है कराची में। अब सिंध के जो शहर हैं वो मल्टी कल्चरल सिटीज़ हैं, वो वहाँ हर जबान का आदमी रहता है वहाँ। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ फोकस करती है कि जो गाँवों में सिंधी जो जबान की बेस पे उनको वोट देता है, जिन्हें वो जाले कहते हैं, उनको सिर्फ वो वोट उनको दें जो जिनसे वो वोट लेंगे, और उनको भी वैसे पूरे पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि करप्शन है, पैसा खा जाती है सिंध की गवर्नमेंट। सारे वडेरे सिंध के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये सब चोर उचक्के हैं। और अब ये आपको पता है, आपको बताने की जरूरत, यहाँ मुझे ये तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन आपको हौसले के साथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, वोटों से आए हैं आप लोगों के, और आपको ये गैर मामूली इक़दाम उठाना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा निकालना पड़ेगा कि आप इस तबके को, जो आपको सपोर्ट करती है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो भी पाकिस्तान के नाम पे खड़ा होगा उसका उन्होंने साथ दिया है, जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है उन्होंने उनके खिलाफ तहरीक चलाई है। तो ऐसे तबका आज प्रॉब्लम में है, वो आपकी तरफ देख रहा है। मैं ज़ाती तौर पे तफ्तीश करने के बाद आपको बता रहा हूँ ये। और अब वो लोग मायूस हैं आपसे, उन्होंने आपको वोट दिए थे, और वो कहते थे कि अब एक लीडर आया है जो पाकिस्तान की बात करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। इन लोगों ने अल्ताफ हुसैन को जो है वो छोड़ दिया, उसके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की खातिर। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, और मैं आप पे शक नहीं करता, मैं बहुत से अच्छे कामों के लिए जब करते हैं आप, तो मैं लिखता भी हूँ। लेकिन अब तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये एक तबका, मैं भी उस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है, मेरा शहर है, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कराची में वक्त गुजारा है, मुझे पता है उन इलाकों का जहाँ लोग रहते हैं। वहाँ पर लाखों की तादाद में फनकार हैं, स्टेज पे काम करने वाले लोग हैं, शायर हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं जो काम करते हैं, डेली वेजेस पे उनको पैसे मिलते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पैसे मिलते थे, ये भी लाखों की तादाद में है। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने अप्लाई किया, कईयों ने कहा कि हम अप्लाई किया, और उनको जवाब आया कि उस क्राइटेरिया में नहीं आते। कौन इनका साथ देगा? आपने कैसा मैकेनिज्म बनाया है? किनको पैसे दे रहे हैं आप? कुछ तो हम देखते हैं मीडिया में तस्वीरें आ जाती हैं, कुछ पिंडी के, इस्लामाबाद के या लाहौर के शहरों की कुछ मीडिया कवरेज कर लेता है। गाँवों में जाकर देखें आप जाके मीडिया आप कवरेज करें, हैदराबाद में, आप सखर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में,
लाखों के शहर हैं ये, इनमें देखें तो सही लोगों के क्या हालात हैं। इनके काम बंद हैं, वो आप खोल नहीं रहे। आपने कंस्ट्रक्शन का कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम आपने खोला है? क्या इससे हैदराबाद, कराची, सक्खर और शहरों में और दूसरे इलाकों के जो लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या उनको फायदा होगा? ये तो कनेक्टेड बिजनेसेस है सारे, कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। एक मिस्त्री है जो घर बनाता था, डेली वेजेस पे काम करता है, घर जाके वो नया घर नहीं बनाते, वो मरम्मत करते हैं किसी जगह जाके, किसी का कोई टूट फूट हो गई, वो भी बैक, उनको कौन सपोर्ट करेगा? जो रोजाना जाके फंक्शंस में नाइट में जाके काम करते थे, दिन में सोते थे, ऐसे लोग हैं, मजदूर हैं। लिहाजा लाखों की तादाद का ही तबका है जिनके आप अगर डेटाबेस को लेके बैठ जाएंगे और उनसे मैच करके और आप करेंगे सपोर्ट, और आप इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे उनको पैसे दे देंगे कि वो जिनके पास कार्ड है उनको पैसा वो मिल जाए, तो फिर किसी मुस्तहिक को उसका हक नहीं मिलेगा, ना उसको पैसा मिलेगा, और नाम किसका खराब होगा? आपका खराब होगा। सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है, सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि पीटीआई को जिन्होंने वोट दिए कराची में उनको सजा मिले। ये गवर्नमेंट को फिलॉप करके दिखाएं। ये ईस्ट पे काम कर रही है और ये करते हैं, ये मुनाफिकत इनके रग में बसी हुई है। पहले भी इन्होंने किया है, पाकिस्तान तोड़ने में भी ये बात की थी इन्होंने, कि शो किया कि जी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को तोड़ने में आलाकार थे ये लोग। तो आप इस बात को समझें, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह आप सब बात समझते हैं और आप खुद कहते भी हैं। आप कराची के तबके की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान है, और इसीलिए लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे भी पीछे आपके। वो किसी और को देखते नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि एक सच्चा पाकिस्तानी है कि वो काम कर रहा है। लेकिन आप अपना मैकेनिज्म सही करें। आप बिला खौफ व खतर, आइन में ऐसी शिक हैं, ऐसा उसमें तरीक़ाकार है। आप ये गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट ख़त्म कर सकते हैं। आप टेम्परेरी गवर्नमेंट लगाएं वहाँ पर, आप फौज को लगाएं वहाँ पर, रेंजर्स को लगाएं, कोशिश करें, मेक श्योर करें कि सिंध के शहर के इलाकों के लोगों को भी सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि तमाम सिंध के इलाकों को, दही इलाकों को भी करें। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी उन पैसे लेकर कहती है कि हमने पैसे दे दिए, आज सिंध के दही इलाकों की भी यही हाल है, उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ को पैसे मिल रहे हैं तो कट के मिल रहे हैं, 12,000 थे तो उनको 11,000 दे रहे हैं, किसी को 11,500 दे रहे हैं। चोर बाजारी नस नस में बसी हुई है। तो इसलिए मेरी आपसे अपील ये है, मैं आज ऑन बिहाफ ऑफ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, और फिर मैंने ये पता करा कि ये हाल ये मुख्तलिफ इलाकों का है, शहरों के। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी अपील है आपसे, मेरा मैसेज ये आगे पहुँचाएंगे, पीटीआई की गवर्नमेंट के जो हल्के हैं उन तक ये मेरा मैसेज लोग पहुँचाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में शेयर करेंगे। ये मकसद मेरा सिर्फ ये था इसका कि इमरान खान साहब को अवेयर करना है। आपको खबरें मिल रही होंगी, और भी लोग कर रहे होंगे। बहुत से सहाफ़ियों से मैंने ये सवाल किया कि भाई आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप क्यों गवर्नमेंट तक ये बात नहीं पहुंचाते, आप क्यों मीडिया में ये बात नहीं करते, आप खुद सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा कि अतीक साहब, अगर हम यहाँ बैठ के बात करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट हमें किसी और केस में बंद कर देगी। हम डरते हैं, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं, आप बाहर हैं, आप हमारी आवाज़ बनिए, आप इसको उठाइए, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे आपके मैसेज पर। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और कि आप इस पर ध्यान दीजिए प्लीज़, कि ये जो आपने ऐलान किया है, अरबों रुपया आप देना चाह रहे हैं लोगों को, तो आप मेक श्योर करें कि ये तमाम पाकिस्तान के लोगों, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। सिर्फ चंद शहरों में या चंद एक आध सूबे में ना पहुँचे, आप हर इलाके में इसको पहुँचाएँ, भले वो पीटीआई के सपोर्टर हों या ना हो। आपने खुद भी कहा है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो आपके पीछे हैं, उन्होंने आपको वोट दिए हैं और आगे भी आपको वोट देंगे वो। तो आप उनमें ये तो सिंध गवर्नमेंट के और पीपल्स पार्टी के लोग चाहते हैं कि आपको बदनाम किया जाए, पैसे नहीं दिए जाएं। तो इस बात को समझें और आप मेक श्योर करें। मेरी आपसे ये है, और अगर हुकूमत भी ख़त्म करने पड़े तो कर दें ख़त्म, इस वक्त टेम्परेरी तौर पे बंद कर दें जब तक कोरोना वायरस की सिचुएशन ख़त्म नहीं होती, और फिर मेक श्योर करेंगे ये आवाम तक पैसा पहुँचे। यही मेरी आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है। इन लोगों के ऑन बिहाफ, जो लोग रोज़ाना मर रहे हैं, ये कोरोना वायरस से तो नहीं मरेंगे शायद, लेकिन भूख से, अफलास से मर जाएंगे, खुदकुशियाँ कर लेंगे। उनके बच्चे भूखे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है और ना कोई इमदाद मिल रही है। जो इमदाद मिल रही है थोड़ी बहुत, तो वो भी NGOs वगैरह, फलाई इदारे वगैरह दे रहे हैं। गवर्नमेंट के जो पैकेट बना के दे रही है, उसके बारे में ये पता चला है कि वो इतना पुराना उसमें सामान दिया गया है, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए गोदाम से, जो खाने के लायक नहीं है। वो अगर खाएंगे तो वैसे भी हैजे से मर जाएंगे। तो लिहाजा इसकी भी चेकिंग होनी चाहिए
कि कौन इमदाद दे रहा है। वो तो अल्लाह भला करे कि कराची में, शहरों में, हैदराबाद में ऐसी फलाही तंजीमें बड़ी बड़ी मौजूद हैं, वो लोग दिन रात काम कर रही हैं, तो लोगों का थोड़ा सा खाना वाना चल भी रहा है। तो अल्लाह के वास्ते इस पर आप देखिए और इस पर आप ध्यान दीजिए और फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें सिंध में, और लोगों तक इमदाद पहुँचाएँ जो लोग बेघर हैं, जो बेहाल हैं, और उन तक ये पैसे भी पहुँचाएँ, आप उनकी मदद करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।